बरेली के पास होता है। माता ने यहाँ कार्यक्रम रखा है जागृति का। ये भैया हैं, इनके घर है ये। सब लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ भी माँ विराजी है बड़े प्रेम के साथ। बेटा सामने सेट जी। आ रही थी रिकॉर्डिंग। हाथ बिल्कुल शेक नहीं हुआ। ये तुमने अच्छी बनाई थी पिछली बार बिलासपुर में। ये हाथ चाहे पकड़ लेना। स्मरण भी करते हैं और कहीं ना कहीं हम सब के मन में एक भाव रहता है कि भगवान तुम हो कहाँ। मंदिर जाते हैं, मान के जाते हैं, भगवान मंदिर में मिलेंगे। कहीं भी हम जाते हैं जो भगवान के हाथ माने जाते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा गुरुद्वारे में, हम ये सोच के जाते हैं कि भगवान वहां पर मिलेंगे। मूर्ति के सामने बैठते हैं, अपने मन की बात कहते हैं और वापस आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान ने हमारी बात सुन ली। बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, जाएंगे सुबह मंदिर के सामने बैठेंगे, भगवान जी जरा ध्यान रखना, काम है, जरा अच्छा सा आ जाए कुछ। तो हम सब उनसे याचना भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि हमारे लिए अच्छा करना, कल्याण। कारण ये है कि भगवान हमारे माँ बाप ही हैं। एक माँ बाप वो हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, एक माँ बाप वो हैं जिन्होंने हमारे माँ बाप को भी जन्म दिया, और एक माँ बाप वो हैं जिन्होंने सारे दुनिया के माँ बाप को जन्म दिया, यानी कि देवी माँ, पिता भोलेनाथ जी। इनके संयोग से ही हम सबकी उत्पत्ति हुई है और उनकी शक्तियां ही हमारे भीतर में विद्यमान है। तो मनुष्य की एक प्रवृत्ति है शुरू से, वो ईश्वर की तरफ घूमना चाहता है। अगर वो संसार में रम गया है, थोड़े बहुत कष्ट आते हैं, तुरंत मंदिर की तरफ भागता है। आपने सुना होगा जब ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की शादी हुई, अमिताभ बच्चन पता नहीं कौन कौन से मंदिरों में जाके मत्था टेक के आए। कोई विघ्न ना आए, कोई परेशानी ना हो, सब चीज कल्याणकारी है। इतना बड़ा स्टार जिसका पूरी दुनिया में नाम है, कोई पैसे की कमी नहीं, 10,000 गार्ड भी रख सकता है सुरक्षा के, पर वो भी जाके मत्था टेक के आ रहा है। क्यों? इंदिरा गांधी भी जब हुआ करती थी, वो भी कभी कभी मंदिरों में जाया करती थी। उनकी बेटी जो है प्रियंका, उनकी पौत्री, वो भी कहीं ना कहीं जाके पेपरों में आता रहता है। यानी कि मनुष्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह सर जरूर झुकाता है, चाहे वो धर्म कोई सा भी हो उसका। इसका मतलब मनुष्य अंदर से जानता है कोई तेरी ऐसी शक्ति है जिसने तुझे बनाया है, और कोई शक्ति ऐसी है जो तेरी समस्याओं को दूर कर सकती है। ये बात है भी सच। हम अपनी तरफ से 1000 बार प्रयास करते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है प्रयास विफल हो जाते हैं, हम थक जाते हैं और उनसे काम को छोड़ देते हैं। अब हमसे नहीं होगा भगवान जी, अब तुम देख लेना, हमें नहीं पता। और फिर पता लगता है जब छोड़ देते हैं तो काम हो जाता है। फिर कहते हैं भाई वो खुश करना चाह रहे हैं, है ना। कोई लोग कहते हैं हम व्रत हम नहीं खाएंगे, अब हम 16 सोमवार का व्रत रखेंगे और भगवान जी तुम खुश हो जाना हमारे व्रत से, खाना तुम्हारे नाम पे छोड़ रहे हैं। हमने जो कहा भगवान से अपने मन से कह रहे हैं, भगवान हमसे क्या कह रहे हैं हमें मालूम ही नहीं। हमने कहा भगवान हम 16 सोमवार का व्रत रखेंगे, पानी तक नहीं पिएंगे, और हमने कह के वापस छोड़ दिया भगवान जी से, और हम भगवान जी की आवाज ही नहीं सुन पाए। वो क्या कह रहे हैं? अगर सुन पाते तो कहते अरे भैया क्या कर रहा है तू, ये इस पागल ने तेरे से कहा भूखा रहे, इतनी संतानें भूखी रहें, क्या तुम्हें चैन आ जाएगा? जो मुझे चैन आएगा, वरना भगवान जी जरूर बताए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से रख ली।
देवी का अनुष्ठान कर डाला हमने कि देवी अब तुम हमारे प्रसन्न हो जाना। अगर देवी की बात हम सुन पाते तो देवी हमसे कह रही थी उल्टे काम बंद कर, अपने आप सुन लूंगी, अनुष्ठान करने से कुछ नहीं होगा। कि हम उनकी बात सुन नहीं पा रहे हैं, अपनी तरफ से कह देते हैं हम। यही हमारे समाज में आज चक्कर हो रहा है। और भी कोई खतरनाक प्रयोग हुआ तो किसी तांत्रिक में पहुंच गए। तीनों भाई हैं, एक ही माँ बाप की औलाद। तीनों ने अपनी दुकानों के आगे स्टूल डलवा रखे हैं और एक लड़के को रखा है। वो सड़क पे चलते ग्राहकों को पकड़ के लाता है कि उसकी दुकान में ना घुसता है। ये क्या है? आश्चर्य की बात है। भगवान जी भी हंसते हैं कि भाई ये क्या, अरे मुझे देना है, मैं वैसी ग्राहक ला दूंगा तेरे को, शायद खींचाता नहीं कर रहा, तेरा ही तो भाई है बराबर में, लेकिन नहीं समझ में आ रहा उसे। तो हम अजीब अजीब घटनाक्रम करते हैं। या फिर किसी बाबा को बुला लाए, बाबा जी आ जाओ जरा, साधु। अब जो साधु होते हैं, अगर शास्त्र कभी किसी ने जाने हो तो साधुओं के लिखा है कि साधु नगर से कई किलोमीटर बाहर ही रहेंगे, नगर में आना ही वर्जित है उनका। पर आजकल के साधु तो आते ही है वो तो, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि साधु का नगर में प्रवेश वर्जित है। पुराने जमाने में साधु सन्यासी जंगल में रहते थे, अगर आपको पता हो। क्योंकि हम किस लिए ले आए उन्हें, नहीं क्या पता हमारा फायदा हो जाए, यानी कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमारा फायदा किससे होगा। ये सच है। और जिससे फायदा होना है हमें उसका मालूम नहीं, हम उसे कैसे पाएं, उस चीज को कैसे पकड़े जिससे हमारा फायदा हो। तो ये हमारी अपनी एक तरफा बातें चल रही हैं सारी की सारी। चाहे भगवान जी के पास बैठ के मंदिर में बात करके आना हो, चाहे अपने घर के मंदिर में भगवान जी से बात करना हो, हम उनसे कह रहे हैं और उनकी आवाज हमारे कानों में नहीं आ रही है। जैसे कि कोई ऐसे फोन पे बात करे जिसमें करंट ही ना हो, वही वाली हालत होगी। लेकिन अब एक अरेंजमेंट कर दिया है सहयोग के माध्यम से, ये फोन अब दो तरफा हो गया है। उनकी बात भी हमें अंदर आती है और हमें उनकी बात कह पाते हैं। सहयोग का मतलब है सरल तरीके से ईश्वर के साथ जुड़ना। सरल क्यों? क्योंकि उसमें कोई मुसीबतें नहीं है, उसमें ऐसे काम नहीं है जो हमसे हो नहीं सकते। जैसे हम कहेंगे ईश्वर से कौन लोग जुड़े हैं, भाई जो कंदराओं में रहते हैं। हमारा ये मानना है ईश्वर से वही लोग जुड़ सकते हैं जो सब घर बार छोड़ देते हैं। एक आम धारणा बनी हुई है हमारी। दूसरा, हम लोग ये सोचते हैं कि जो उल्टा खड़ा हुआ है वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। उल्टा खड़ा है जो, आपने देखा होगा कई बार आप किसी मंदिरों पे जाएं, स्वयंभू स्थानों पर, तो कुछ लोग तो एक टांग पे खड़े मिलेंगे, ऐसे साधु बाबा। देखा होगा आपने, भभूति लपेट रखी होगी, एक टांग ऊपर और एक टांग पे खड़ा हुआ है, ऐसे वो हाथ में वो स्टैंड बना के, है ना। तो यानी कि मानव की प्रवृत्ति कैसी है कि तू कठिन वाले काम कर तो तू भगवान से जुड़ा हुआ नजर आएगा। अजीब बात है। अब उल्टा भी हो है, शीर्षासन करके बैठा हुआ है वो तो कि जी कितने साल से जी बाबा जो है 5 साल से सीधे ही नहीं हुए। भगवान जी भी कहते हैं बनाए तो था 2 टांगों पे चलने के लिए, तू उल्टा क्यों खड़ा है, समझ नहीं आ रहा उन्हें भी। भगवान जी भी कंफ्यूज, अपनी रचना से परेशान कि भाई तेरे को सीधा करा था हमने कि तू पांव तेरे नीचे होंगे और तू पैदल चलेगा और तू उल्टा क्यों खड़ा हो गया। तो भगवान जी की बात अगर वो साधु उल्टा खड़ा हुआ सुन लेता तो उसी दिन सीधा हो जाता, क्योंकि उसे उसका भी कनेक्शन नहीं लगा हुआ, वो भी अपने हिसाब से चल रहा है। कुछ योगी होते हैं वो अपनी सारी अंतड़ियां बाहर निकाल के दिखाते हैं, भाई देखो ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग नहीं कर सकते, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते इसलिए मैं महान हूं, तुम लोग बेकार हो। आजकल की क्या समाज में संदेशा क्या दे रहे हैं ये कि भाई तुम आड़े तिरछे नहीं हो सकते, योगासन अजीब अजीब से नहीं कर सकते, इसलिए तुम बेकार हो, मैं बहुत बढ़िया हूँ। यानी कि जो भी आज के समाज में आ रहा है हमको हीन भावना में लगाकर और खुद को महान बना रहा है। अगर आप देखें प्रपंच यही चल रहा है। तो भगवान जी भी सोच रहे हैं भाई तेरे को अंतड़ियां दिखाने की जरूरत क्या है, क्योंकि मैंने तो तेरी रचना ये सब दिखाने के लिए नहीं की थी, पर तू क्यों ऐसी कलाकारी दिखाना चाहता है। क्योंकि अगर उसे पता लग जाता, भगवान जी उससे बात कर रहे होते, तो ये सब काम छोड़ देता, क्योंकि इस काम को करने की जरूरत ही नहीं थी। तो सारा काम एक तरफा चल रहा है भगवान के नाम पे, है ना। ये मैंने आज का चित्रण दिखाया है आपको समाज का, जो हम नाना प्रकार के कार्य करते हैं। और तो मजा आता है सबसे ज्यादा जागरण में, उसका तो देख के भी मजा आता है, हंसी आ जाती है बहुत ज्यादा। जागरण करा लिया जी किसी ने,
अब बच्चों के पेपर चल रहे होते हैं, उनके 10 माइक लगे होते हैं, है ना। बच्चों के एग्जाम में अक्सर जागरण पढ़ते हैं, बच्चे बेचारे परेशान, ना तो पढ़ाई हो रही है ना सो पा रहे हैं, और वहां देवी का जागरण चल रहा है। मैं सब विरोध में नहीं हूँ, जागरण का दुरुपयोग हो रहा है। जागरण का मतलब था आंतरिक चेतना का जागरण, जागरण का मतलब था ईश्वर कहाँ है, कैसे है, उससे जुड़े हुए, उसका मतलब जागरण था। अब जागरण में बीच में देखो जी, पहले तो आजकल फैशन ही चल गया है जागरण का। कई जागरणों में हमने प्रोग्राम किए, ये अनुमति दी अगर उन्होंने, जैसे जान पहचान में थे, तो जो करने वाली पार्टी थी उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। बोले हमें तो ये पता ही नहीं था, हम तो बस देवी के नाम पे भजन गा देते थे। और फिर देखो बीच का हिस्सा आता है, सब चाय पानी चलता है, उसके पहले क्या, उसके बाद क्या आता है, शेर आएगा बना हुआ, वो डिस्को करेगा। मतलब शेर जंगल का और वो डिस्को कर रहा है, क्योंकि शहर में आ गया शेर। डीजे पे डांस करता है वो जागरण के अंदर। मतलब देवी का मजाक का विषय है, इतना भद्दा मजाक देवी के लिए। हमें पता भी नहीं कि हम जागरण करा के अपना नुकसान कर रहे हैं कि फायदा कर रहे हैं। इन चीजों से देवियां बहुत रुष्ट होती हैं। अपने हिसाब से जागरण चल रहा है, देखा ना आपने कितना मस्करी होती है उसमें। कोई भी सिद्धि रिद्धि बन के आ जाते हैं और वो आधे दारू पिए हुए होते हैं, पूरे टुल्ल होते हैं। तो रिद्धि सिद्धि बन के आए हैं, गणेश जी की शक्तियां वो लुढ़कते फुड़कते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तब से पीनी शुरू कर दी। अपनी उपलब्धि, हम जैसे अज्ञानी लोगों के लिए अपनी उपलब्धि उन्होंने की, और इस रास्ते के माध्यम से अपने भीतर में उन्हें पाते हैं, और फिर हमें आनंद आता है। अब प्रश्न यही उठता है, कई बार मेरे जैसे इंसान के अंदर तो प्रश्न उठता था, भाई श्री राम की पूजा होती है, वो कहाँ गए हैं, कहाँ? कहानी तो पता है, त्रेता में आए थे, फिर वो आज ही पूजा क्यों हो रही है उनकी? इसका मतलब वो है कहीं ना कहीं, वरना पूजा नहीं होती। श्री कृष्ण कहाँ है? आज ही पूजा होती है। जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा क्यों होती है? इसका मतलब पक्का है कि वो कहीं ना कहीं है, पर हमें नहीं मालूम। जिनका आप चित्र देख रहे हैं, माँ, इनका नाम निर्मला माँ है। 5 मई 1970 से 5 मई 1970 को नागौर स्थान पर एक जगह है जहाँ समुद्र का किनारा है, वहां पर अपनी कठिन साधना के द्वारा माँ ने वो रास्ता खोज निकाला जो इस घोर कलयुग में मनुष्य अपने भीतर में परमात्मा को महसूस कर सकता है। और उस दिन से आज तक निरंतर 39 साल, 40वां साल चल रहा है, निरंतर श्री माता जी निर्मला देवी सक्रिय रही हैं। गांव-गांव, गली-गली, बैलगाड़ी, तांगे, पैदल चलकर पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व के लगभग 20-25 राष्ट्रों में उनका जाना हुआ। आज ये रास्ता लगभग 150 राष्ट्रों के द्वारा अपनाया जा चुका है। 150 रास्ते ज्यादा लोग इसको अपना चुके हैं, और इस रास्ते में समस्त धर्मों के लोग शामिल हैं, और सबकी एक ही भाव है कि हमें आनंद आ गया, हमें गॉड की अनुभूति हो गई, हमें खुदा की अनुभूति हो गई अपने। ढेर सारे मुस्लिम लोग भी इसमें शामिल हैं, ढेर सारे क्रिश्चियन, कितने ही जैन लोग, कितने ही ईसाई, सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक सड़क है। अब ये धर्म नहीं है, ये सड़क है, इस पे हर धर्म का इंसान चल सकता है और अपने खुदा को, अपने ईश्वर को, अपने माँ को, अपने कृष्ण को पा सकता है। जो भी जिसको मानता है उसको पाने का रास्ता है, इतना सरल है। अभी आप इसकी अनुभूति करेंगे, मतलब मान्यता नहीं है, अनुभव होगा बाकायदा, क्योंकि जो तरीके श्री माता जी ने हमें सिखाए वो इतने प्रमाणित हैं कि विज्ञान भी उनको प्रमाणित रूप से, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, मेडिकल साइंस के द्वारा प्रमाणित है, दर्शन के द्वारा प्रमाणित है, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है। हर प्रकार से रास्ता प्रमाणित है। जिसने अगर अध्ययन किया हुआ है वो जान जाएगा ये रास्ता प्रमाणित है, और आम जनता के लिए ही रास्ता है। ना जंगल जाने की जरूरत, ना व्रत करके देवी को खुश करने की जरूरत, ना कोई अनुष्ठान करने की जरूरत। अपने ही भीतर में उस परमात्मा की अनुभूति करने का इतना सुंदर रास्ता है। मेरे जैसा नास्तिक इंसान भी इस चीज से जुड़ा, मुझे मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। मेरे लिए मूर्तियां सब बेकार चीज थी, क्योंकि मैं कहता था ये जो ब्राह्मण लोग हैं इनको कमाने का एक रास्ता है। मनुष्यों की श्रद्धा तो सच्ची है, पर मंदिर में गड़बड़ होता था, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता था। मैं कभी मंदिर नहीं जाता था,
घर के लोग कहते थे मंदिर, मैंने कहा मैं जूते देख रहा हूँ आप लोगों को, मैं हमेशा जूतों पे रक्षा करी, जूतों पे मंदिर में कभी बात पक्की है। बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब मैं गया, लेकिन मैं मंदिर जाने के लिए नहीं गया। इतनी सुंदर जगह थी वो, वहाँ उसका आनंद उठाने के लिए गया। बद्रीनाथ भी मैं 6-7 बार से ज्यादा जा चुका, लेकिन मंदिर कभी नहीं गया, क्योंकि मंदिर में मेरी श्रद्धा नहीं। मैं कहता था भगवान ये सारी दुनिया तो तेरी है, कौन सा तेरा स्पेशल मंदिर होगा। तो जब इतना पता था कि भगवान हर जगह मौजूद है, इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम। फिर कोई कहता था भगवान का है, मैंने कहा ये इतने सुंदर पहाड़ है, ये भगवान ही है। ये फ्री का जो हमें खाना मिल रहा है, जल मिल रहा है, ये जो जल मिल रहा है जिसके लिए हमें चवन्नी खर्च नहीं करनी पड़ रही, ये भगवान है। जो सूरज है, ये जो सूरज हमें धूप दे रहा है, इसका मतलब कोई तो है जिसने ये दिया है। तो मेरे लिए सब भगवान है। और मंदिर तो ऐसा लगता था कि भाई इंसान को एक रास्ता चाहिए, साधन, कहीं बैठ के अपने उस भगवान को याद कर सके। मेरे लिए मंदिर का मतलब इतना ही था कि भाई घर में अपने झंझटों में लग रहता है इंसान, चलो भाई मंदिर जाएगा, कुछ पलों के लिए शांति से बैठेगा और अपने इष्ट का स्मरण करेगा। मेरे लिए मंदिर ये थे। लेकिन जब मैं इससे जुड़ा तब मुझे समझ में आया मंदिर का वास्तव में मतलब क्या होता है। भगवान है या नहीं ये भी पता लगा, देवता होते हैं या नहीं ये भी पता लगा। मतलब ये माना नहीं मैंने, उन्होंने एहसास दिलाया था। उसी के परिणाम स्वरूप आज मैं यहाँ पे हूँ। और ये जो कार्य है हमारा, इसमें कोई पैसे लेने देने का कोई चक्कर नहीं, केवल स्वैच्छिक भाव से है। ये हमारा व्यवसाय नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चवन्नी भी कमाने का भाव नहीं है। क्योंकि जब ये इसके पीछे भाव क्या छुपा है, अरे इतना सुंदर चीज तूने दी भगवान, इतना सुंदर रास्ता, अंदर की सारी पीड़ाएं समाप्त, झंझट खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं आज जिंदगी में, सब चीज अच्छी दिखाई देती है, कोई में खराबी नजर नहीं आती। बाहर से जीवन बदला ना बदला, पर अंदर का जीवन सारा ही बदल गया। तो फिर इच्छा हुई कि चलो भाई ये सबको बताया जाए, क्यों ना बताएं, जिससे सबका कल्याण होता हो। इसके पीछे केवल और केवल ये ही भाव, क्योंकि ये कमाई का साधन नहीं है हमारे, हमें भगवान ने अपना काम धंधा दे रखा है, वो भगवान उसको पेट भरने के लिए हमें दे देते हैं। तो ये बात भी स्पष्ट इसलिए करना चाहूंगा, हर इंसान का कोई उद्देश्य होता है, भाई क्या जरूरत है जाने की, क्या मिल रहा है, सबसे पहले से मिलना क्या है। बहुत से लोग तो कहते हैं जी आपके आने के कितना खर्चा होगा जी, भाई उतना ही खर्चा जितना आप करना चाहते हो अपने लिए, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो फ्री पड़ता है। अब ये जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है, अभी यहाँ बैठे हैं हम इसके लिए कौन सी चीज दे रहे हैं ये बताइए। हम 1 रुपया भी नहीं खर्च कर रहे हैं, हमें उसी जगह पे ऑक्सीजन मिल जाती है जहाँ हम खड़े होते हैं। इसके लिए ऑक्सीजन चैम्बर भी बनाने की जरूरत नहीं, वहाँ जाके ऑक्सीजन ले लो, 2 रुपये डालो, 2 रुपये की ऑक्सीजन ले लो, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराना हो। ऐसा तो है ही नहीं, भगवान ने हमें व्यवस्था की है। पानी ले लो जी, सरकार ने जरूर पैसा लेती है हमसे, पर नदी हमसे पैसा बिल्कुल नहीं लेती है ना। तो ये चीजें हमें उपलब्ध होती, तब मुझे समझ में आया कि वाकई भगवान कैसे हैं। यही कारण था। अब आप देखिए चार्ट सामने, ये हमारा ही अपना शरीर है, अनेकों देव शक्तियां हमारे अंदर उपस्थित हैं। अब ये सारे प्रश्न इसमें हल हो गए। श्री राम कहाँ थे, अब पता लग गया, कहाँ रहते हैं। श्री कृष्ण कहाँ है, ये भी पता लग गया। पहले मैं अक्सर सोचता था लोग इतनी पूजा तो करते हैं, अब उन्होंने इस्लाम के मुताबिक समझाया, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन के मुताबिक समझाया, और सबको मिला जुला के सब चीज़ों को हम लोगों को समझाया। जब लोग उनसे जुड़े तो उन्होंने अपने लेक्चर्स हैं, इनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं। श्री माता जी ऐसे लेक्चर नहीं देंगी कि कृष्ण जी की लीलाएं चल रही हैं, ना 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 ना, उनके लेक्चर पुराने रिकॉर्ड नहीं है कि जगह की सुई अटक गई तब रास लीला के ऊपर ही चल रही है, राम जी कथाएं चल रही हैं, वो तो आज के मुताबिक देती हैं लेक्चर। आज आप किस स्थिति में भगवान को पा सकते हैं, कोई कथा किस्सा नहीं है। हम अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाएं, किस तरीके से अपने आप को उत्थान दें, बाहरी रूप से भीतर के रूप से अपना जीवन कितना सुंदर बन जाए, ये श्री माता ने सिखाया, इसमें कोई शक नहीं है। तभी तो पूरे विश्व ने अपनाया है। जो अंग्रेज होते हैं, विदेशी लोग, ये गधे तो होते नहीं, ये लोग बिना किसी तथ्य के कभी नहीं अपनाते। इन्होंने लेबोरेटरी टेस्टिंग की, साइंटिस्ट ने गजेट बनाए, इनके अंदर से जो ऊर्जा आती थी गजेट में महसूस होने लगी ऊर्जा। उन्होंने डिक्लेयर किया ये कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स है। इनके फोटो से वो एनर्जी आती है जो कॉस्मोस से आती है, ब्रह्मांड से आती है। उन्होंने सिद्ध किया ये बात कि कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स है इनके अंदर, यानी कि ये साधारण महिला नहीं है।
आपका जब जन्म हुआ था 21 मार्च 1923, इसी महीने इनका जन्म दिवस होता है। तो जब ये संसार में आई एक बालिका के रूप में, तो मुस्कुरा रही थी, चेहरे पे स्माइल थी। ये विलक्षण घटना घटित हुई थी। स्माइल के साथ पैदा हुई तो लोग डर गए, दाई डर गई, भाई कोई बात जरूर है, कोई विशेष बच्चा संसार में आया। 12 साल की अवस्था तक इनके माता पिता जेल में पहुंच चुके थे भारत छोड़ो आंदोलन में, और 12 वर्ष के बाद इन्होंने पूरा घर अकेले संभाला। छोटे भाई बहन थे, सारी जिम्मेदारी इन्होंने खुद ली। अंग्रेजों ने इन्हें भी सताया, बर्फ की सिल्लियों तक में लिटाया इन्हें। गांधी जी के साथ, बापू के साथ काफी जुड़ाव रहा। साबरमती आश्रम में इनका जाना आना होता रहा, और इनका जन्म हुआ छिंदवाड़ा में, जो बिल्कुल भूमध्य रेखा पे स्थित है। छिंदवाड़ा महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर है। और इसके बाद शादी हुई, शायद 47-46 के आसपास शादी हुई। 7 अप्रैल इनका शादी का मैरिज एनिवर्सरी होती है। सर सीटी श्रीवास्तव, जो बलिया के आसपास के हैं, उनसे इनका विवाह हुआ। 40-45 साल पहले मेरठ में डीएम रह चुके थे, आईएफएस सर्विसेज में थे। माता जी के कहने से उन्होंने हिंदुस्तान में रहे, विदेश की उन्होंने जॉब नहीं की। और उसके बाद अभी जो रिटायर हुए 4 साल पहले, नेवी के सर्वोच्च पद से रिटायर्ड हुए, और अपनी ईमानदारी और काम के लिए पूरे वैज्ञानिक शरीर में ही मौजूद है। ये नीले रंग की गंगा, इसका नाम आदि नाड़ी है। आप जन्म पत्री उठा के देखेंगे तो पंडित जी उसमें लिखे होते हैं 3 नाड़ियों में से किसी एक पर मनुष्य का जन्म होता है, आदि नाड़ी, अंत्य नाड़ी और मध्य नाड़ी। अगर आपने जन्म पत्री देखी, ये जमुना नीले रंग की कीड़ा नाड़ी कहलाती है, आदि नाड़ी। ये सरस्वती पीले रंग की, ज्ञान की, और बीच वाली सुषुम्ना ये गंगा है, जो सबका उत्थान करने वाली है। तो 3 नाड़ियां हमारे अंदर है, और 3 शक्तियां इसके साथ कार्य कर रही हैं। कीड़ा नाड़ी पे महाकाली की शक्ति, पीली वाली पीली नाड़ी पे सरस्वती की शक्ति, और बीच में लक्ष्मी माँ की शक्ति कार्य करती है, जो हमें सारी चीजें हमें दैनिक जीवन में चाहिए। उसके बाद 7 शक्ति केंद्र भी हमारे अंदर है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं बिल्कुल निचले वाले भाग में, इसे मूल आधार चक्र कहते हैं। यहाँ श्री गणेश जी की शक्ति कार्य कर रही है, जो हमारी सारी चीजों, खराब चीजों का आहरण करते हैं। और उनका एक गुण है, जिनका ये शक्ति केंद्र अच्छा चलता है, उनको ही श्री गणेश जी संतान जो है श्री गणेश जी की कृपा से प्राप्त होती है मनुष्य। दूसरा चक्र है पीले रंग का, ये स्वादिष्ठान चक्र कहलाता है। इसमें ब्रह्मा और सरस्वती की शक्ति कार्य करती है। नाभि में हरे रंग का जो घोल दे रहा है, ये भव सागर है। क्षीर सागर हरा रंग का दिखाया गया है पौराणिक कथाओं में। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु जी का स्थान है नाभि के अंदर। हृदय में लाल रंग का चक्र है, यहाँ पे भगवती माँ का स्थान है, जगदम्बा का। और नीले रंग का कंठ में स्थान है, यहाँ श्री कृष्ण जी का स्थान है गले में। मस्तक पे महागणेश का स्थान है, जो जीसस के नाम से आए, ईसाइयों के भगवान थे, महागणेश कहलाए, वो माथे में है। और सर के ऊपर जो शक्ति कार्य करती है, सहस्त्रार चक्र बोलते हैं इसे, गले वाले, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, इसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं, इसको हृदय चक्र बोलते हैं, इसको नाभि चक्र, शांत, इस तरीके से मूल 7 शक्ति केंद्र हमारे अंदर है। ये सब श्रीमती ने बताया है। और 7वें चक्र में जो शक्ति विद्यमान है, ये शिव की शक्ति विद्यमान है। शिव की पहली शक्ति, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, वो शक्ति हमारे सर के ऊपर है। ये जो कमल दिखाया जा रहा है, ये उसी शक्ति के 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है। ये शास्त्रों में भी लिखा है, जब ब्रह्मरंध्र के सुराग खुल जाते हैं, मनुष्य परमात्मा से एकाकार हो जाता है, तो ये कमल सर के ऊपर खिल जाता है। यानी कि अब मनुष्य की चेतना भगवान की चेतना एक हो जाती है, यानी कि मुक्त अवस्था उत्पन्न हो जाती है। मुक्त अवस्था का मतलब मृत्यु नहीं है। मुक्त अवस्था का मतलब है इच्छाओं की मृत्यु। इच्छाओं की मृत्यु का मतलब है लालसा की मृत्यु। आप आनंद में रहेंगे, सारे संसार का भोग का आनंद लेंगे, पर लालसा समाप्त हो जाएगी। आकांक्षा, वो जो आकांक्षाएं हैं वो नष्ट हो जाती है, लेकिन आदमी राजा की तरह जिंदगी जीता है। गुलामी खत्म हो जाती है। इच्छाओं की गुलामी जो करता है मनुष्य, कटोरा लेके याचना करता रहता है सब जगह, ये दे दो भगवान, ये दे दो, वो सब खत्म। फिर वो दाता हो जाता है, क्योंकि ईश्वर से एक हो गया।
छिद्र खुलने, ये जो सर है इसमें ब्रह्मरंध्र होते हैं। ब्रह्मरंध्र का मतलब होता है सुराग छिद्र, ब्रह्म का मतलब ईश्वर के छिद्र है। जैसे जैसे इस योग में आप स्थित होते हैं ये सुराग धीरे धीरे खुलने लगते हैं और आपके अंदर परमात्मा का प्रभाव एक गंगा की तरह आपके अंदर उतरने लगता है धीरे धीरे, और पूरे शरीर में ठंडा ठंडा हलचल चलाती है। ये घटना घटित होती है, अभी भी आप सबके साथ घटित हुई है। इसलिए यहाँ प्रभु ने हमें सबको इकट्ठा किया है और हमारा यहाँ सब बैठना ये केवल परमात्मा की इच्छा है, इसमें किसी की इच्छा शामिल नहीं है। क्योंकि आप सबको ये देना था उन्होंने, आप सबके जो पूर्व जन्मों के सुकर्म थे, पुण्य थे, उसके कारण ही ये मार्ग मिलता है, अन्यथा लोग इससे वंचित रहते हैं। जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं उसी को परमात्मा करके ये रास्ता देते हैं अपने से मिलने, वरना माया में उलझा के अटका देते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा की, शिव की शक्ति कार्य करती है यहाँ। और मजे की बात एक ये है कि सातों के सातों ग्रह नक्षत्र भी यही है। श्री गणेश जी के साथ मंगल, सरस्वती माँ के साथ बुध ज्ञान का देवता, नाभि में बृहस्पति, हृदय में शुक्र प्रेम का देवता, कंठ में शनि, श्री कृष्ण जी का रंग सांवला है और शनि देव का भी रंग सांवला है, माथे पे सूर्य और सर पे चंद्र। आपने भोलेनाथ जी का चित्र देखा होगा, चंद्रमा उनके सर पे बना रहता है। तो सातों के सातों ग्रह हमारे अंदर हैं। अब जैसे पंडित जी बताते हैं कि बेटा तुम्हारी अभी शनि हमें नुकसान पहुंचा रहा है, अगले पल शनि फायदा देने लग जाता है। और इन्हीं ग्रह नक्षत्रों पे बहुत सारे रत्न भी हम पहनते हैं, मूंगा पन्ना वन्ना ये सब। इस चक्र का जो कलर है वही वाला रंग का पत्थर पहनने से और उसी उंगली में पहनने से लाभ होता है। ये पुराने शास्त्र में कह दीजिए, पंडित लोग इस बात को जानते हैं। तो लेकिन बहुत छोटा सा लाभ होता है। अगर अंगूठियां पहनने से फायदा हो रहा होता तो बच्चे अंगूठी पहनने से ही पैदा होते, कुदरती रूप से अंगूठियां पहनी होती उन्होंने और नग चिपके होते उनके। इसका मतलब भगवान ने ये सब हमें नहीं दिया, ये हमने खुद अपने फायदे के लिए ढूंढ लिया। बच्चे फिर वैसे ही पैदा होते, उनके मूंगे सब लगे हुए पैदा होते, उनकी भगवान की क्या में 1 मिनट में वो तो सब चीज चिपका के भेज देंगे, उनका क्या है। और उन्होंने तो बिना चिपका, और तब बच्चे के जिस्म में हलचल होती है, ये आप सभी जानते हैं। 2.5-3 महीने के बाद बच्चे के शरीर में हलचल होती है, गर्भ के। जब ये प्रवेश करती है तभी प्राण आते हैं, यानी कि ये प्राण है, जीवात्मा जिसे बोला गया, एक जीव की आत्मा। जब मृत्यु होती है तो यही निकल के जाती है, आत्मा नहीं निकलती है, जीव आत्मा निकलती है। लेकिन हम भाषा में, साधारण भाषा में कहते हैं आत्मा निकल रही है। आत्मा तो कहीं ना आती है ना जाती है, वो तो एक सेल जैसा है, जिस खिलौनों में फिट कर दिया वही खिलौना चलना शुरू कर देता है। जैसी सेल डिस्चार्ज वही खिलौना वहीं रुक गया। वो आत्मा तो वैसी है, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, 3 अवस्था है। यानी कि जीवात्मा जो कुंडली है यही अंदर आई है, और जब ये मुक्त हो जाती है इसे ये मोक्ष कहते हैं। जब ये कुंडली जागृत होती है किसी ऐसे समय पे जागृत होती है जब साक्षात परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही होती है। उस शक्ति का नाम है आद्य शक्ति, पहली शक्ति, प्राइमोर्डियल मदर, पहली शक्ति। जब वो जागृत होती है उसकी शक्ति से कुंडली जागृत होती है। ये कुंडली शक्ति उस आद्य शक्ति का अंश है और आत्मा परमात्मा का अंश है। आदि शक्ति का अंश कुंडलिनी और परमात्मा का अंश आत्मा। तो 2 स्थितियां हमारे अंदर मौजूद है। आत्मा का स्थान हृदय बताया गया है और कुंडली का स्थान रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा बताया गया। जितने भी विश्व के पूजा पाठ धर्म के रास्ते हैं, सारे धर्मों में अगर बारीकी में जाएंगे तो कुंडली जगाने की ही व्यवस्था है। क्योंकि हम लोग केवल भजन तक सीमित हो जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता अंदर कुंडली शक्ति जागने के बाद परमात्मा की अनंत शक्तियां हमारे भीतर में कुंडली के माध्यम से प्रवेश करती हैं और उसके बाद हमारी एकाकारिता होती है। धीरे धीरे हमारे अंदर के विकार नष्ट होने लगते हैं, हमारे अंदर अच्छी भावनाएं विकसित होने लगती हैं, लोभ वोभ के विचार जाने लगते हैं, वास्तव में जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चिंताएं खत्म होने लगती हैं और परमात्मा हमें भीतर में कहते हैं, देख मैं तो तेरे हृदय में आ गया, अब तो तू मेरे साथ रहता है निरंतर, तुझे चिंता करने की बात ही नहीं है। ये सच्ची घटना है। और सातों के सातों सुर भी यहीं से आए हैं, सा रे गा मा पा धा नी, सारे सुरों का निर्माण भी इसी चक्रों से हुआ है।
संगीत भी यहीं से उत्पन्न हुआ है, यानी कि सारी उत्पत्ति हमारा ही शरीर है। तो बन गया ना ये शरीर मंदिर। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि शरीर हमारा मंदिर है। क्यों? अब आप जान गए कि सारे देवी देवता यहाँ हैं। अब सीताराम का स्थान हमारे दाएं हृदय में, शिव पार्वती का स्थान बाएं हृदय में, मध्य में जगदम्बा का, कंठ में श्री कृष्ण जी, माथे में जीसस, यहाँ पर आदि शक्ति, मूलाधार में श्री गणेश जी, स्वाधिष्ठान में सरस्वती और ब्रह्मा, यहाँ लक्ष्मी विष्णु, सारे ही आ गए। और इस भव सागर में दसों के दसों आदि गुरु मौजूद हैं। राजा जनक पहले आदि गुरु माने गए, सबसे पहले। देवताओं के गुरु थे आदिनाथ, जैनी लोग जानते हैं इस बात को। 24 तीर्थंकर हुए उनके, आदिनाथ उनके पहले गुरु थे। उनका अवतरण हुए दत्तात्रेय गुरु। अगर किसी ने सुना हो दत्तात्रेय के बारे में, वो देवताओं के गुरु थे। और देवताओं के गुरु के बाद जो जन्म हुआ उनका, राजा जनक के रूप में जन्म हुआ। तो धरती पे संसार के लिए जो पहला जन्म माना जाता है गुरुओं का, वो राजा जनक है। और राजा जनक के बाद ढेर सारे गुरु आए, अलग अलग क्षेत्रों में भी आए। जैसे सुकरात आदि शंकराचार्य जी बने। लव जो थे लास्ट में आदि शंकराचार्य बन के आए। ये सब इन्हें पता है, मैं तो इनकी बातें बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। श्रीमाता ने बताया, उन्होंने शुद्धता भी दी हुई है बहुत सारी चीजों में। हम उतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और यही श्रीमाता ने कहा था, महावीर जी और बुद्ध ये भी लव कुश थे। तो कालांतर में जन्म लेते रहे हैं सारे के सारे, और अलग अलग धर्मों का निर्माण किया है। जिस वक्त में जिस धर्म की इस धरती को जरूरत थी, वो धर्म की स्थापना। कहने का मतलब ये था, काल के मुताबिक धर्म आया, धर्म के मुताबिक काल नहीं आया। जैसे आज देखिए ना, पिछले 25 साल में हम सबकी आवश्यकताओं में कितनी बदलाव आया। हम आवश्यकताओं की पूर्ति कितने तरीके से तब्दील होकर कर रहे हैं। पहले तो साइकिल भी पूरे साल पैसे जोड़ने से साइकिल नहीं आ सकती थी, आज तो सब कुछ आ जाएगा साल भर में। हमारे जीवन शैली क्यों परिवर्तित हो गई? क्योंकि काल के कारण परिवर्तन आया। तो ये हमारे अंदर सारी की सारी चीजें हैं। और इसका लाभ मैं बता देता हूँ। जब आप इस तरीके की योग से जुड़ जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को घरों में समस्या रहती है, भूत प्रेत ये सब चीजों की, ये सब खत्म। भूत प्रेत कहते हैं, अब तुमने हमारे को मुक्त कर दिया, तुम्हारे माध्यम से तुम माँ को घर में लाए, एक ध्यान में जुड़े, और तुम्हारे माध्यम से मैं भी मुक्त हुआ। और वो भी कुछ अच्छी सी चीज दे के जाएगा आपको। सताएगा नहीं, बल्कि कुछ गिफ्ट विफ्ट दे जाएगा, कान में बता जाएगा, वहाँ खजाना निकाल लेना। तो कहने का मेरा मतलब है, सब चीज अच्छी होने लगती है। ये कहने वाली बात नहीं। हमने पिछले 10 साल में बहुत सारे लोगों के साथ देखा, बहुत परिवर्तन आ गया। और एक बहुत बड़ी चीज जो पैदा हुई है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो है शांति। अनमोल शांति हमारे अंदर घटित होती है। आत्मविश्वास इतना, जैसे भगवान वैसे ही आत्मविश्वास। एक मनुष्य के अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि इसकी कल्पना ही नहीं कर सकती। उससे डर को दूर है। हमें जन्म मिला है एक दिन को सुंदर बनाने के लिए। उस दिन का नाम है मृत्यु का दिन। उस मृत्यु को उत्सव बना ले, इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। गुरबाणी में पंजाबी में लिखा गया था, सुना था मैंने एक बार, अखंड पाठ हो रहा था कहीं, 2-4 खानों में पढ़ने, वैसे नहीं आती पंजाबी। मरण लिखायो मंडल में आयो, कि मृत्यु को लिखा गई, तुमने जन्म लिया है। जीवन अनिश्चित तो मृत्यु सुनिश्चित। तो उस मृत्यु को उत्सव में परिवर्तित करना है हमें। और वो कैसे उत्सव होगा? जब हम उसके साथ जुड़ेंगे, जब ये नश्वर देह से लगाव कम हो जाएगा, या इसके ऊपर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इस देह के अंदर जो सूक्ष्म रूप में परमात्मा विद्यमान है, उनसे हमारा मिलन, हमारे अंदर देह के प्रति लगाव, इस देह से सारे जुड़े संसार के प्रति जो डर है, सब नष्ट हो जाएगा। तब जाके हमारी मृत्यु का दिन उत्सव में परिवर्तित है। पंडित श्री राम आचार्य, गायत्री परिवार शांति को हरिद्वार वाले, कहते हैं कि रात को जब सो तो अपने शरीर को चिता पे जलते देखो, नित्य। रात्रि को मृत्यु और दिन को नया जन्म मानो। इतनी सुंदर चीज उन्होंने बताई। रात को जब हम अपने शरीर को रोज अपनी चिता पे जलते देखेंगे, तो इस शरीर का छूटने का भय समाप्त, और इस शरीर से जुड़े सारे संसार को
खोने का भय समाप्त हो जाएगा। यानी कि योग हमें क्या दे रहा है? खोने के भय से मुक्ति। खोने का ही भय खतरनाक है। खोने के भय के चक्कर में इतनी चिंता कर करके हम सब मर गए, योजनाएं बना बना के थक गए, पर खोने का भय ना गया। जब भीतर योग के माध्यम से ईश्वर अवतरित तेरा किराए पे मिला हुआ है हमें, इस किराए के शरीर के साथ जुड़े हुए सारा संसार तेरा, सारे सुख साधन सब तेरे, कुछ भी तो हमारा नहीं। फिर ये समझ में आ जाती है कुछ हमारा नहीं, सब इस्तेमाल करने के लिए मिला हुआ है। कंपनी का है, सब वापस ले लेगी कंपनी। हम सब उसके कारिंदे, हम सब कंपनी के नौकर, भगवान नाम की कंपनी के हम सब नौकर। जो यहाँ से उठ के उसने यहाँ प्लग लगाना है और सारी ऊर्जा पूरे इस शरीर रूपी घर में आनी है और अलग अलग चीजों का अनुभव होना है। ये इस तरीके के सेटअप हमारे अंदर पहले से विद्यमान है। अब हमारा कनेक्शन कैसे हो? हम कनेक्शन लगाने के लायक तो है ही नहीं, खुद तो लगा ही नहीं सकते हम। तो हम पुनः उनसे ही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भगवान जी, जब वायरिंग कर रखी है अंदर, अरे भाई साहब इधर आ जाओ ना भगवान जी। हम फिर भगवान जी से कहेंगे, भगवान जी तुमने सारे तार तो हमारे अंदर बिछा रखे हैं, मीटर भी लगा रखा, अब करंट तो दे दो। सारी फिटिंग हो गई, मकान नया बनाया, फिटिंग मीटर सब आ गया, पर हाई टेंशन वायर से मीटर को करंट नहीं मिल रहा। तो हम करंट के लिए भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। भगवान जी इतने बढ़िया होते हैं कि हमारे सच्चे दिल की, एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, सच्चे दिल की प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। एक तो हमने वैसी प्रार्थना कर दी कहने सुनने से, लेकिन सच्चे दिल से जब प्रार्थना करते हैं तो खट से वो कनेक्शन हमारे को लगाकर करंट को शुरू करते हैं। और करंट का प्रमाण कहाँ आएगा? हमारे सर पे हल्का हल्का सरसराहट हो सकती है, हमारे दिल में कुछ खिंचाव जैसा हो सकता है, और हाथ अगर हम खोल के बैठेंगे अभी हाथों में सनसनाहट। ये प्रमाण है कि उनकी ऊर्जा यानी कि वो परमात्मा निराकार रूप में हमारे अंदर प्रवेश कर गए हैं। ये प्रमाण है इस चीज का। और प्रारंभिक अवस्था में बहुत धीरे धीरे महसूस होगा, हल्का हल्का हो सकता है, एक दो जनों को ना हो। क्यों? क्योंकि हमारा मन यहाँ बैठे हुए हम हैं, हमारा मन कहीं घर में है, तो मन अगर एब्सेंट है और मन से ही हमें ईश्वर का प्रमाण ऊर्जा मिलनी है, तो मन तो एब्सेंट हो गया, ऊर्जा कहाँ से आए? मन ने ला दी ऊर्जा। तो मन को हमें उपस्थित रखना पड़ेगा। एक दो लोग गलती से भी अगर अनुपस्थित हो गए तो हो सकता है उनको ना हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को उसका अनुभव होगा, ये बात पक्की है। इसीलिए अब जिन्होंने मोबाइल आवाज पे कर रखे हैं, अब उसे वाइब्रेटर पे करना है। बस 5-10 मिनट लूंगा मैं आपके, सही वक्त पे लोग आ ही जाएंगे जिन्हें परमात्मा ने कनेक्शन देना है। आप लोगों को बड़ा बेनिफिट होगा। अब ये जो हम आपको कराने जा रहे हैं, ये भगवान के साथ जुड़ने का एक भगवान कहाँ रहते हैं बच्चों? भगवान इतनी अच्छी बात क्या करती है, मन में भगवान रहते हैं। और मन अगर स्कूल मैदान में चला गया तो फिर भगवान जी कैसे मिलेंगे? क्योंकि भगवान तो मन में थे। मन हमारे से दूर चला गया तो भगवान हमें मिल नहीं पाएगा। मन को फिलहाल यहाँ रखना, क्योंकि भगवान मन में रहते तो हैं। ऐसे समझ लीजिए आंटी जी, जैसे एक मंदिर बनाते हैं हम लोग, मंदिर का निर्माण किया और बड़ी अच्छी सी कहीं से मूर्तियां मंगा ली, संगमरमर की बढ़िया बढ़िया मूर्तियां मंगाते हैं, आ गई, लेकिन मूर्तियां स्थापित नहीं होती। क्यों? प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन पंडित जी आएंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, तब उन मूर्तियों में प्राण आएंगे, ये माना जाता है। तो समझ लो कि हमारे शरीर के मंदिर में समस्त देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, पहले से ही पैदा हुए थे, उसी दिन से ये सारे देवी देवताओं को मूर्तियां लगा के हमारे को भगवान ने भेजा, लेकिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। इस ध्यान से समस्त मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है हमारे ही भीतर में। और जो मुख्य भगवान है हमारे कहाँ रहते हैं? गण देवता सारे शरीर में, लेकिन मुख्य भगवान कौन है हमारे? जिनको हम बचपन से श्रद्धा रखते हैं वो हमारे मुख्य भगवान माने जाते हैं। जैसे कोई कहे जी मैं तो विष्णु जी का उपासक हूँ, ठीक,
वो सारे देवी देवताओं का आदर करेगा, पर पूजा किसकी करेगा? विष्णु जी की। कोई श्री कृष्ण जी का उपासक है, कोई श्री राम का उपासक है, तो जो हमारे मुख्य भगवान हैं इस वक्त हम उन्हें स्मरण करेंगे, जिनको भी हमने श्रद्धा से पूजा है बचपन से, या अभी भी जब भी हमारी श्रद्धा पैदा होगी। तो हम आंख बंद कर लेंगे, चलो हाथ इस तरीके से आकाश में करेंगे, इस तरीके से दोनों हाथ आकाश की ओर खोल के, क्योंकि हम एक तरीके से याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जैसे कहते हैं ना, हम झोली फैला के मांगते हैं, प्रभु हमारे भीतर आ जाओ ना। मांग जो है हम हाथ फैला के करते हैं, और अपने पिता से, माता पिता, ईश्वर हमारे माता पिता है। और एक कारण और भी है, बिजली के दो तार होते हैं, ठंडा गरम, बाएं हाथ ठंडा और दाएं हाथ गरम। अब करंट आएगा, करंट लाने के लिए भी करना पड़ता है शुरू में। बाद में जब करंट आ जाता है तो फिर हाथ खोलने की इतनी आवश्यकता नहीं है। करंट चेक करना है, जैसे बिजली वाला आता है दो तार लाता है, इसमें लगा के देखेगा करंट आ रहा है, इसमें लगा के देखेगा करंट आ रहा है, यानी कि दो तार दो हाथ वास्तविकता है। इसमें दो हाथ फैलाएंगे, आंख बंद कर लेंगे। अब सभी बच्चे बड़े सब आंख बंद कर लेंगे बिल्कुल, और अपने मन को अब बिल्कुल हृदय में ले आएंगे, बीचों बीच वो स्थान जहाँ हनुमान जी ने कलेजा चीर के दिखाया था, उसी स्थान पे अपने मन को ले जाएंगे, क्योंकि हमारे इष्ट, हमारे भगवान उसी स्थान पे ही रहते हैं। आंख बंद कर लेंगे शांति से, और ये आपको बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है। इसका बाद में आपको एहसास होगा कि आज क्या मिला। मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं ना, और वो जो कुछ है सब तेरे चरणों में। इस भाव से अपने मन मंदिर में, अपने हृदय रूपी मंदिर में अपने इष्ट को महसूस करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम सब आपके बच्चे हैं, प्रभु तुमने हमें जन्म दिया है संसार में, ये सारा संसार तुम्हारा है प्रभु। जो कुछ भी आपने हमें दिया है, खाना पीना मकान दुकान सब आपका है प्रभु। हम सब आपकी संतानें हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे हृदय रूपी मंदिर में आ जाओ ना। न जाने कितने युगों से आपसे अलग रहे हैं प्रभु, हमारी हृदय से प्रार्थना है, निराकार बन के हमारी इस मूर्ति में आ जाओ ना। आपकी मूर्ति जो हमने इतने वर्षों से अपने हृदय में स्थापित की हुई है प्रभु, आज प्राण बन के आ जाओ ना। मैं तेरी संतान हूँ प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो केवल तेरा एक अंश हूँ प्रभु। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तेरा अंश आत्मा हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं। ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना शरीर हूँ, ना विचार हूँ, ना इच्छा हूँ, ना अनिच्छा हूँ, मैं तो कुछ नहीं। मैं एक शुद्ध आत्मा। आओ ना प्रभु मेरे हृदय में, जागो ना। ये मंदिर आपका है, ये आपका स्थान है प्रभु। मुझे शक्ति दो प्रभु, मुझे योग दो प्रभु, मुझे अपना साक्षात्कार कराओ प्रभु, मुझे जागृति दो, मुझे ध्यान में ले जाओ, मुझे पूरे ध्यान में ले जाओ, मेरे मन में आओ, मेरे विचारों में आओ, मेरी समस्त जागृतियों में आओ, मुझे अपने से जोड़ लो, मेरे इस शरीर रूपी मंदिर में आओ, अपने समस्त देवी देवताओं का जागरण करो प्रभु, मेरे मन में शांति दे दो। कुछ क्षणों के लिए मेरे समस्त विचारों को समाप्त कर दो, केवल अपने ही रूप में विचारों को प्रकट करो प्रभु। समस्त दैनिक विचारों को समाप्त कर अपने विचारों में स्थित कर दो प्रभु। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस तेरी संतान। मुझे योग दो, मेरा आत्म साक्षात्कार मुझे दो, मेरी आत्मा का जागरण कर,
फलों के लिए इसी भाव में अपने मन को अपने हृदय में रखें, पूरी शांति के साथ। मानो हमारे इष्ट बड़े प्रेम से हमें निहारते हैं, उनकी आंखों से वह प्रेम की गंगा बहती है और वही प्रेम की गंगा हमारे सर पर बरसात के रूप में गिर रही है। महसूस करेंगे हम सभी, मानो उनका प्रेम उनके चरणों से बहने वाला हमारा अमृत एक धारा बनकर हमारे सर पर गिरता है, ब्रह्मरंध्र पर गिरता है। मानो यह प्रेम रिस रिस कर धीरे धीरे हमारे हृदय में जा रहा है और यही वो अमृत है जो हमारे अंदर स्थित परमात्मा की मूर्ति को जागृत करने वाला है। यही वो अनंत प्रेम है जो उनकी अखियों से बहकर हमारे हृदय में स्थित उनकी मूर्त को प्रेममयी कर रहा है। यही प्राण प्रतिष्ठा है, यही वो ऊर्जा है जो स्वयं ऊर्जा का रूप धरकर परमात्मा निराकार रूप में हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। महसूस करेंगे यही रिमझिम प्रेम की वर्षा जो सर पर गिरती है, हमें सराबोर करती है। धीरे अच्छा लग रहा होगा, बिना बात के अच्छा लगना है। ये भी एक योग का प्रमाण होता है। चौथा प्रमाण बताइए जरा, अगर हमारे अंदर परमात्मा की ऊर्जा से हम जुड़ गए हैं तो जो ये बच्चा करेगा, आप लोग हाथ ऐसे खोल दीजिए, खींच के रखिएगा हथेली को। जो ये बच्चा करेगा आपने नहीं करना, खाली ये बच्चा करेगा, ठीक है? आप केवल महसूस करेंगे जो ये करेगा, यानी कि अगर ये करेगा तो आप सबको महसूस होगा। इसका मतलब हम उस परमात्मा की ऊर्जा से सब जुड़ गए। जैसे घर में किसी भी कमरे में अगर बिजली का तार स्पार्क होता है तो पूरे कमरे में झपका सा आता है बिजली का, है ना बेटा? मैं ऐसे बोलो, आप इस वाले आप मत करना, आप खाली जोर जोर आप मत करना। एक हाथ में कर रहा है, इसका प्रभाव आप सब महसूस कर सकते हैं। रोज करते रहो। जो ऊर्जा का दौरा महसूस हो रहा है हल्का हल्का, इसके करने से इसका मतलब हम उस अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ चुके हैं। ये चौथा प्रमाण है उस दिव्य शक्ति से जुड़ने का, जो भगवती की शक्ति है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन जो हमारे साथ सर्वत्र है। तो ये जो योग है उस भगवती शक्ति के साथ जुड़ने का है। उसका रूप आकार कुछ भी हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोगों ने हाथ नहीं खोले, उसको महसूस कर सकते हैं, इसको यहाँ भी महसूस कर सकते हैं। अपने मन को भी यहाँ ले जाओ, ये जो कर रहा है घुमाओ, आपको सर पे भी हल्का हल्का कहीं कहीं असर आ सकता है। जिनके छिद्र ज्यादा खुल जाएंगे उनको ज्यादा महसूस होगा। प्रारंभिक अवस्था में 2-4 छिद्र खुलते हैं, हथेली में जल्दी महसूस होता है। हो सकता है कुछ लोग अपने मन को यहाँ रखेंगे, उनके सर पे भी महसूस होगा एक दबाव प्रभाव। ये प्रमाण है योग। आया था अनुभव, हलचल आई, ऊर्जा भी भरी, यानी कि आपका योग, हम सबके भगवान ने हमारा योग कराया। थोड़ा बहुत शुरू में होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता चलता। जब मैं जुड़ा था तो मेरे को तो 1.5 महीने तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्यों विश्वास पैदा हो गया था, इसलिए मैं लगा रहा। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपको आज ही हो गया, मेरे को 1.5 महीने तक कोई अनुभव नहीं हुआ। आपको हुआ भाई साहब? नहीं, किसी भी जगह मन में अच्छा लग रहा है, वो भी एक प्रमाण है। क्योंकि बिना किसी कारण के अगर अच्छा लगता है उसमें ईश्वर का ही अनुभव होता है और कोई कारण नहीं। जैसे कोई अच्छा खाना खा ले उसे अच्छा लगेगा, बहुत सारे पैसे आ जाए बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसी बात, फिर क्यों अच्छा लग रहा है? इसका मतलब कोई दिव्य ऊर्जा हमारे हृदय को उसने छुआ और हमारे अंदर आनंद का संचार है। प्रारंभिक अवस्था में चूंकि हमारे छिद्र टरबाइन चलाते हैं, तो समझ लो ये वही वाला काम कर रहे हैं। इस ऊर्जा को सांस रोकने से वो सारी ऊर्जा वैक्यूम की तरफ जाएगी। जब वैक्यूम होता है सारी ऊर्जा अपने आप चली जाती है, एक साइंस का सिद्धांत है। तो इस
हमारी जो प्राण शक्ति है जो सर से ब्रह्मांड से आ रही है, ब्रह्मरंध्र पे आ रही है, तो शुरू में उन्हें कठिन लगेगा, लेकिन इससे दमा चला जाएगा। लिख के दे रहा हूँ मैं बात। स्नोफीलिया, ब्रोंकाइटिस या भय, रात को अंधेरे में डरते हैं, किसी से डर लगता है, कोई अनहोनी की आशंका रहती है, हमेशा दिल धड़कता रहता है, ये सब खत्म इस चीज से। ये प्रक्रिया नहीं है, इस प्रक्रिया के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति है। ये खाली योगाभ्यास नहीं है, अब इसमें ध्यान की शक्ति जुड़ गई है। एक तो योगा होता है कि हम खाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब एक है ध्यान, इसमें हमारा जुड़ाव हो गया। उससे हमारी शक्ति जागृत होती है। प्राचीन पद्धति की आपने अगर कहीं सुनी हो, उन्होंने कहा था बेटा ध्यान के लिए सांसों पे मन रखना। आपने सारे पतंजलि ऋषि, अष्टांग योग कराने वाले सारे योगीचार्य बताते थे ना कि भाई सांसों पे अपना मन रखो। तो आप मेरा वो था फोन, उसमें से फोन ऑफ था, ऑन किया और उसमें से मेरे बड़े भैया का नंबर लेकर उसको फोन किया कि एक लड़की आई थी और उसका पर्स गिर गया इस तरह से, आप उसे बता दीजिए। इसके बाद से एक फोन मेरे पास था, तो उन लोग भैया ने फिर मुझे फोन किया कि जाओ बस रुकी हुई है और बस आधे पौन घंटा तक रुकी रहेगी, मुझे मेरा पर्स मिल गया। मतलब इस तरह की छोटे छोटे बहुत चमत्कार होते हैं। और जब लौट रही थी मैं झारखंड से, तो हालांकि मैं कभी भी अपने सामान में ताला चाबी कुछ नहीं लगाती हूँ, इसलिए मेरी माँ मेरी निकाल देती है। तो 1:30 बजे करीब मुगल सराय में एक आदमी आया और मेरी सीट के पास बैठ गया। सीट के पास बैठ गया, उसने मेरा सूटकेस खींचा नीचे से, और सूटकेस जो है उसमें वहाँ की फोटो खींची बड़े, और उसने उस फोटो को जो है मतलब उस पूरे सूटकेस को अपने पैरों के नीचे दबा लिया। 1:30 बजे से रात में, तो मैं सोचती रही कि पता नहीं, मैं बिल्कुल नींद में थी उस समय। तो जैसे वो उठा लेकर, तभी सामने वाली सीट पे एक भैया जी थे, मैं अकेली हुए थे, और सामने को वो मेरा सूटकेस छोड़कर तो हम गाड़ी से कूद गए। तो लोग थे, काफ़ी उनके गैंग वगैरह के लोग थे, और इस तरह छोटी 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 सी घटनाएं होती हैं हम लोग साथ। हर पल माँ एहसास दिलाती है कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या हनुमान जी मेरे साथ है, कोई आस पास कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी जैसे कि कोई गलत निगाह से भी जा रहा है तो कुछ हमारा बिगाड़ देगा। बताना है वर्षा के अंदर हनुमान जी आए हैं चेहरे में। एक हमारी दीदी है बनारस में, तो उनका सुंदर बैठी हुई थी, हम लोग फोटो खींचा सब लोग ने, तो उनके अंदर हनुमान जी की शक्ति आई। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वो भी, उन्हीं के घर में शादी थी जो शादी है। जोर से सबको बताइए, मुझे बताइए जोर से। और क्या पहले तबीयत में आप मुझे जर्सी बोलती है और अब कैसा लगता है, कैसा लगता है कि आसपास है क्या आप दिखाई देती हैं, दिखाई देती है। और जैसे पहले जो अब आपके आदतों में फर्क पड़ गया, फर्क पड़ा है। पहले कैसा था आपका मतलब बिहेव, कैसा था परिवार से प्रति? नफरत था। और अब मेरे प्यार है। देखिए सुंदर अब जो पहले बुरे लगते थे अब अच्छे लगते हैं। अब सुकून है, अंदर शांति है, खुश है। अब जरा भैया से भी सुन लो। नहीं यहाँ सामने लेक्चर की बात थोड़ी है ये उत्साह बढ़ता है सबका। नहीं बहुत सामने से थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ मतलब मानसिक रूप से तो परेशान था ही, बीमारी से बहुत सारी टेंशन। इन्हें 2 महीने हुए हैं आए हुए, अभी सिर्फ 2 महीने, देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है। मुझे 2 महीने से जुड़ा हूँ मैं, और अभी इतने दिन में इतना फर्क हो गया कि मतलब मेरा मन हो गया कि यहाँ एक प्रोग्राम कराया ताकि और लोग मैं ये कहूँगी आप लोग ध्यान लगाए। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ मतलब हिंदू का ही है या मुसलमान का है या ऐसा नहीं, कोई भी कर सकता है। बहुत फर्क पड़ा है, मतलब हमारे परिवार का मतलब एक व्यवहारिक चेंज हो गया सारा।
वन किसान का अब दादी जी आप बताइए कि आपके परिवार में क्या क्या हुआ? तो बताइए ना, सब बताइए। हमारा परिवार तो नहीं था, हमारा परिवार हो गया, लेकिन माता की कृपा से मेरा बहुत अच्छा है। इतनी खूब